वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका फायर साइंस में यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में सन मून राइजिंग है, तो चलिए देखते हैं आपके अगले 7 दिन में क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं यहाँ पे लव और करियर दोनों के मामले में कार्ड्स लूँगी और जनरल कार्ड्स भी लूँगी, और उसके साथ यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लूँगी आपको देने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि आप ही की वजह से हमारी फैमिली अभी 500 सब्सक्राइबर्स की बन गई है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अगर आपका साथ हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं और इस फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप आगे बढ़ो, खुश रहो, आबाद रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करियर की कार्ड से पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, ओके, और उसके नीचे है डेविल, ओके। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वंस, फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वंस, हैंग्ड मैन है वो भी रिवर्स में, एस ऑफ वंस, और यहाँ पे है द हायरोफेंट, सो वंस और हायरोफेंट, ओके। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डिफेंस मोड में चले गए हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रिटिसाइज अगर आपको कोई करे तो उसको लेकर आप थोड़े से मतलब वो सुनने के मूड में अभी आप नहीं हो थोड़ा सा। तो इसी वजह से शायद आपको किसी बार बहुत सारे लोगों से या फिर अपने कुछ खास लोगों से, दोस्त वगैरह से या फिर ऑफिस कॉलिग से आपको झगड़ा हो सकता है इस हफ्ते। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हार्श बातें नहीं कहनी है, और थोड़ा सा आपका आप जो मन में सोच रहे हो वैसे आप बोलना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा समझ बूझ से आपको बोलना पड़ेगा ताकि उनके साथ झगड़ा ना हो, झड़प ना हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली आपको पूरी तरीके से इस हफ्ते सपोर्ट करेगी आपकी काम को करने के लिए, आपको मोटिवेट करेगी कि हाँ आप अपना काम करो, हम बाकी सब कुछ देख लेंगे फैमिली के अंदर। और यहाँ पे ऐसा आपको लग सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ नई चीज़ें शुरू करने को मिलेगी, या फिर कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ कुछ खत्म हुआ मेरी ज़िंदगी से, कुछ खराब खत्म हुआ आपकी ज़िंदगी से, और आपको एक नई दिशा, एक नई शुरुआत मिलेगी। लेकिन सब कुछ के अलावा आपको झगड़ा नहीं करना है, ये आपका मेन थीम है इस हफ्ते कि झगड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इनडिसाइसिवनेस या फिर कंफ्यूजन में रह सकते हो थोड़ा सा करियर के मामले में, किसी भी डिसीजन को लेकर, चाहे वो फैमिली का डिसीजन हो या फिर करियर के मामले में कोई डिसीजन आपको लेना हो। लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भी आप मतलब आगे बढ़ोगे और आपका ग्रोथ है इस हफ्ते। और कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ अपना जो काम है वो काम करना होगा। थोड़ा सा चैलेंज को रेजिस्ट करना बंद कीजिए। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी में है। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसे सुनिए, उसका एडवाइस लीजिए, या फिर किसी और से पूछ लीजिए। आपका कोई सीनियर है वर्क प्लेस में, या फिर आपका फैमिली में अगर कोई सीनियर पर्सन है जिसका आप एडवाइस ले सके, यहाँ पे कोई मेल फिगर मुझे दिख रहा है, तो उसका आप बातें सुनकर चलिए। यहाँ पे थोड़ी सी एडवाइस ले लीजिए, थोड़ी सी मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी काम करना है तो थोड़ा सा एडवाइस लेकर आपको वो काम करना चाहिए इस हफ्ते, ताकि आपसे कोई भूल चूक ना हो और आपका कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए। पहली बात तो आपको यहाँ पे गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा अगर आप ठीक तरीके से काम को करोगे, और गुस्सा दिलाने वाले लोग भी आपको प्रोवोक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके हाथ से चीज़ें छूट रही है, कहीं ना कहीं डिसीजन ना लेने की वजह से आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हफ्ते के एंड तक आते आते आपका जो डिसीजन जो लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और आप एक अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे। हाँ, अगर कुछ चीज़ों में फेलियर हो तो उसको अपने अंदर, मतलब वो आपकी वजह से हुआ है इसको समझकर आप फेलियर को एक्सेप्ट मत कीजिए। मतलब आप ही दोषी है, आपके अलावा कोई और नहीं है, आपकी वजह से सब कुछ होता है। ये जो एक है ना कि मैं ही गलत हूँ, ये जो पट्टी आप खुद को पढ़ा रहे हो वो गलत है। इस अटैचमेंट से आपको कटना है। यहाँ पे फेलियर और सक्सेस को बहुत हल्के से आपको लेना है। ज़्यादा आप उसके अंदर चले गए या फिर ज़्यादा उसको महसूस करने लगे फेलियर को या फिर सक्सेस को, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो को या फिर आपकी सेल्फ डाउट को बूस्ट कर देती है। फेलियर में आप खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करोगे, और अगर आप सक्सेस में अगर आप चले गए तो आपका ईगो बूस्ट होगा। तो दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से, ये दोनों ही आप मत करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सूझबूझ से इस हफ्ते अगर आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आपका इस हफ्ते बहुत अच्छा कटने वाला है, यहाँ पे मतलब बीतेगा। तो चलिए लव के मामले में देखते हैं। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक से क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे देखिए हैंगमैन है वो स्ट्रेट पोजीशन में है, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप देख सकते हैं ना, हैंगमैन और 6 ऑफ कप्स बॉटम में, ओके। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टनर के बारे में बहुत मतलब फॉन्ड मेमोरी सोचने वाले हैं। जो पिछली बातें हैं उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कोई एक पर्सन है उसके बारे में, उनके साथ पास में आपने जो समय बिताया है उसको आप याद करने वाले हैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके पीछे और एक कार्ड है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है, फिर है 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, क्या उसकी तरफ आगे आप बढ़े या ना बढ़े। यहाँ पे ऐसा आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने कहा कि आप इस हफ्ते डिसीजन लेने की सोचेंगे, लेकिन ले नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको किसी की चीज़ को लेकर। आप चाहते हैं कि उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकाल कर फिर आप उसकी तरफ बढ़े। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जेलस फील होता है। आप सोशल मीडिया वगैरह से जब उनको देखते हैं तब उनको उनकी जो मतलब छवि है ना सोशल मीडिया में, या फिर जिस किसी के साथ भी वो मिलते हैं, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी फील होती है। और आपको लग रहा है कि मतलब शायद वो आगे ना बढ़ गए हो। तो यहाँ पे आपको कुछ खत्म होते हुए नजर आएंगे, साइकिल खत्म होते हुए नजर आएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ रिश्ता कायम करने के लिए। जितना उन्होंने दिया है उतना ही आप उनको वापस देना चाहते हो, ऐसा आपका सोच है अभी इस हफ्ते को लेकर। और अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का मैंने फुल मून एनर्जी चेकिंग वीडियो दिया है, मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। तो और भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि क्या करना है या फिर क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ यहाँ पे। तो इस हफ्ते आप मतलब सोचेंगे कि उनके साथ आप जुड़ जाए वापस से और रिश्ता आगे आगे जैसा कायम हो। और ये आपको पता है कि वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ समानता है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये मुझे ज़्यादा कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इस हफ्ते। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंडिसाइसिव नहीं रहेगा आप। मतलब अभी तक आप काम के मामले में उतना सरेंडर की एनर्जी में नहीं आए हो। थोड़ा सोच विचार अपने आप को लेकर नहीं कर रहे हो कि कहाँ गलती मेरी हुई। ये सोच विचार करियर के मामले में नहीं है, लेकिन प्यार के मामले में आप ये सोचना शुरू कर दिए हो कि कहाँ गलती मेरा हुई, कहाँ गलती मैंने की, क्या गलती मेरी तरफ से हुई, ताकि इस रिलेशनशिप में सुधार ला जा सके। यहाँ पे आप यहाँ पे झुकने के लिए अभी रेडी हो प्यार के मामले में। तो चलिए देखते हैं जनरल और क्या है यहाँ पे ओरेकल कार्ड से। ओके, पहला कार्ड है स्ट्रेस, फिर है यहाँ पे सक्सेस, सेलिब्रेशन, नो नथिंगनेस, और बर्डन है रिवर्स में, प्लेफुलनेस है रिवर्स में, और यहाँ पे है द फूल, इंटीग्रेशन रिवर्स में है, गाइडेंस रिवर्स में है, चेंज रिवर्स में है, मोमेंट टू मोमेंट रिजर्व रिवर्स में है, सप्रेशन है, और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज, और एग्जॉशन रिवर्स में है। और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, माइंड, फिर है उसके नीचे हारमोनी। देख लीजिए माइंड और उसके नीचे हारमोनी है यहाँ पे। मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ। तो जैसा लग रहा है कि आप मतलब धीरे धीरे करके बर्डन से बाहर निकल रहे हो और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हो कि आप मतलब लव और करियर को समान रूप से आप आगे बढ़ा सको, जैसे वो बैलेंस करते हुए आगे बढ़ा सको। और कहीं ना कहीं आप बहुत दूर की यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो फ्यूचर में कि आप कैसे जाओगे आगे, अगले हफ्ते और 1 महीने और 6 महीने बाद आप कैसे चलोगे आगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज अगर होना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवाइस, जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोगों से लेना पड़ेगा। तो क्रिटिसाइज सुनने की वजह से कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है काम करने के, मतलब मैं भूल कर सकती हूँ इस वजह से, क्रिटिसाइज करने की वजह से। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी काम को ख़त्म मत कीजिए यहाँ पे। और आपको शायद लग सकता है कि आप कहीं पर स्टक हो, आपको मतलब कुछ नहीं मिल रहा है इस सब करके, मतलब एडवाइस लेकर आप कितना भी काम कर लो लोग आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ऐसा भी फील हो सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको रोकना है और खुद को इवेल्युएट करना है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस हफ्ते हेल्प आपको लेनी है और आपके लिए हेल्प मौजूद भी रहेगा वहाँ पे, आप जहाँ पे भी काम करते हो या फिर प्यार के मामले में जो भी हो, यहाँ पे आपका कोई एक पर्सन है जो आपको हेल्प करने के लिए आगे रहेगा। उस हेल्प को आपको स्वीकार करना है, उस हेल्प को आपको लेना है, आप उसके हेल्प को नकार नहीं सकते। यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जॉशन है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है और वो टोटली है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर नेगेटिव सोचते हो, प्यार के मामले में हो या फिर करियर के मामले में आप खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउन टॉक करते हो, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस हर जगह पे, चाहे वो फैमिली हो या फिर आपके करियर में हो, प्यार में हो, हर जगह पे आप परफॉर्म अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। मतलब आप बहुत ध्यान से सबको अटेंड नहीं कर पाते हो, आप जैसा फील करते हो वैसा सबको बता नहीं पाते हो। आप बहुत कुछ फील करते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन पूरी तरीके से वो बोल नहीं पाते हो सबके सामने। तो इस हफ्ते आपको हेल्प मिलेंगे ताकि आप बोल सको अच्छी तरीके से, अपना जो साइड है वो दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सको। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब माइंड आपके साथ ट्रिक खेल सकता है कि आप मतलब गलत चीज़ें खुद को ही बोलना शुरू करो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नेगेटिव टॉक नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा कम सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन की एनर्जी में आइए। यहाँ पे सेलिब्रेशन एक्चुअली आपको अपनी ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, आपको बॉडी को और अपनी माइंड को अच्छी बातें, अच्छी खाना, अच्छा नींद, ये सब देना है ताकि बॉडी आराम से रहे, धीरे से रहे, ताकि आप अच्छी तरीके से अपना काम कर सको। आप बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मूड में जी रहे हो अभी इस हफ्ते, और कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने के लिए ये एक पुश आपको इस हफ्ते मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से अभी क्या गाइडेंस है आपके लेकर। यहाँ पे पहले हम ओरेकल्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है सॉल्टिट्यूड, ओके, फिर है विजन, ओके, ब्रेड, आइडेंटिटी, जस्टिस, द बॉडी, और यहाँ पे और एक कार्ड है वो है डार्क, ओके।
आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में रहने के आदी हो चुके हो, मतलब पेन में रहना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ मैं दुख में ही हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही गलत हूँ। ये जो बातें हैं ना आप बार बार खुद को दे बोलते हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर भी वही सब कुछ बार बार आप बोलते बोलते वही सब कुछ आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करते जा रहे हो अपने लिए। अपना जो वैल्यू है, आप जो अच्छे बन सकते हो, आप जो बेहतर कुछ कर सकते हो जिंदगी में, उसमें आप बिलीव करना ही छोड़ दिए हो कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिए बॉडी का कार्ड है कि आपको अपनी बॉडी को और अपनी माइंड को दोनों को रेस्ट देना है, अच्छा खाना देना है और अच्छी तरीके से सोना है, ठीक टाइम पे सोना है, ठीक टाइम पे उठना है, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, ताकि आपको एग्जॉशन ना फील हो और अच्छी तरीके से आप अपना काम आगे बढ़ा सको। यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा कुछ करने के लिए विजन है। आपको जब अकेले में रहते हो तब उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाते हो। आप पहले ही सोच लेते हो कि दूसरे लोगों की ओपिनियन आपके लिए क्या होंगे। अगर ये काम आप करना शुरू करोगे, ये थोड़ा हटके काम है, तो ये काम अगर आप करना शुरू करोगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है, यही ना। आपको अपने लिए जीना है, ना कि लोगों के लिए। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो और आप कहाँ जाना चाहते हो और आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिसीजन लेना होगा इस हफ्ते, ताकि आप आगे बढ़ सको। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस महीने का आखिरी हफ्ता है जो आपको पुश करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सको। यहाँ पे एक आपको पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, और ये पुश आपको एक्सेप्ट करना है। तभी यहाँ जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये तभी इससे ऐसे होगा, रिवर्स से ये सीधा होगा, तभी आपके जिंदगी में जो चेंज आप चाहते हो, इतनी दिनों तक जो आप मांगते रहे उसमें बदलाव आएगा। बदलाव एक्चुअली आपके थॉट्स से शुरू होना चाहिए और फिर जाके आपको रियलिटी में वो देखना शुरू होगा। यहाँ पे आपको अपनी जो अपने लिए जो एक फॉल्स रियलिटी बनाई हुई है ना, उससे आपको बाहर निकलना है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं कार्ड, फिर है परफेक्शंस, ग्रोथ, रिजेक्शन, मिस्टिसिज्म, फसाद, रिकवरी, और यहाँ पे है फेथ। जैसे मैंने कहा कि आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे आगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आप जो करना चाहते हो या फिर आप जो करने की सोच रहे हो, उसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ ऐसे बातें कहेंगे जो आपको सुनना पसंद नहीं होगा, लेकिन वो आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रोथ चाहते हो ना, तो यहाँ पे रिजेक्शन आपको झेलनी पड़ेगी पहले। और ये जो आपने अपना जो दुख बड़ा जो आपने रियलिटी बनाई रखी है, उससे बाहर निकलिए। देखिए आपके अंदर ऐसा कुछ खास पावर है जिसको आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना होगा और ऐसा सोचना होगा कि हर कोई परफेक्ट नहीं है। अब आप हर वक्त परफेक्ट चीज़ों के बारे में सोचते हो कि ये हो जाएगा तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, ये हो जाएगा तो सोसाइटी मुझे ये कहेगा, ये हो जाएगा तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो हो जाएगा का जो है, जो फ्यूचर वाला जो प्लान है, वो अभी आपको करना है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको रिकवरी करना है अपना ये जो रियलिटी है ना, कि जो दुख भरी रियलिटी आपने बनाई रखी है अपने लिए, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो रियलिटी से आप जब बाहर निकलोगे, इसके लिए आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी थॉट पैटर्न्स पे इस हफ्ते काम करना होगा। बहुत ज़्यादा आपको इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, इसी वजह से शायद आपको कन्फ्यूजन होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका थॉट्स पूरा चेंज हो रहा है। आप जो अभी तक सोचते आ रहे थे और अभी जो आप सोचने वाले हो इस हफ्ते, वो पूरी तरीके से आपका जो एक रियलिटी शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन इसी वजह से हो सकता है और भी ज़्यादा। और पीपल के रिजेक्शंस तो है ही, उसके वजह से भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं क्या हूँ। ये प्रश्न आपके इस हफ्ते में बार बार ये उभर कर आएगा बाहर कि आप कौन हो, आपका मायने क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको वही ढूंढना है इस हफ्ते। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे हो और रिजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और राशियों में। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका 8 साइंस और वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में सन मून राइजिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अगले 7 दिन में कैसा जाएगा और अगला 7 दिन में क्या होने वाला है आपके साथ यहाँ पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हमने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, और आप ही की वजह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका साथ चाहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहो, आबाद रहो और आगे बढ़ते रहो। हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरियर की कार्ड्स देख लेते हैं। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है मून, और फिर उसके नीचे है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स देख लेते हैं कैरियर के। पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वंड्स, फिर है 8 ऑफ वंड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, फिर है मैजिशियन, 6 ऑफ शॉर्ड्स लेकिन रिवर्स में है यहाँ पे, और यहाँ पे है किंग ऑफ वंड्स। ओके, ऐसा लग रहा है आप कुछ बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत लोगों से छुपा कर, यहाँ पे बहुत छुपाने की एनर्जी है। और ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते उसको आप वो जो आप चाह रहे थे उसको आपको मिलने का एक मतलब जरिया आपको दिख रहा है, या फिर आपको शायद एक रास्ता दिखा कि ये आपको मिलने वाला है।
तो उसकी वजह से आप खुद खुद को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कैसे आप खुद को चेंज करो। और आपके इर्द गिर्द आपके पर्सनल लाइफ में, करियर में अगर कोई चैलेंज आपको कर रहा है या फिर कोई भी दिक्कत का सामना अगर आपको करना होगा, तो आप बहुत आसानी से इस हफ्ते उसको मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही उसको संभाल लोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, काम करने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आप बहुत पैशन के साथ, बहुत मतलब अच्छी मेमोरीज के साथ आप आगे काम करने वाले हो यहाँ पे। और पास्ट की एनर्जी में अगर आपका कुछ अच्छा हुआ है तो उसको आप बस याद रखने वाले हो। नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को आप दूर भेजने वाले हो। कहीं ना कहीं एक चेंज आपका थिंकिंग पैटर्न में यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ होगा। और कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप रोल मिल सकती है या फिर कोई प्रोजेक्ट लीड करने के लिए बोला जा सकता है। और ये जो ऑफर है ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा। अगर इस हफ्ते ना हो तो अगले हफ्ते तक आपको आपके पास वो होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि जून के महीने में आपको एक करियर की मतलब प्रमोशन मिल सकती है या फिर सक्सेस मिल सकती है यहाँ पे। और ये आप बहुत दिनों से एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से आपका जो डर है, जो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, वो कहीं ना कहीं छुप गया है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में क्या होगा। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से है मैजिशियन और नीचे है हर्मिट। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेल्फ हीलिंग जर्नी में निकले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे करियर वाइज सक्सेस मिलने वाली है। आप जो मेहनत इतने दिनों तक करते आ रहे हो उसका फल आपको इस महीने या फिर इस हफ्ते से आपको दिखना शुरू होगा या फिर मिलना शुरू होगा। यहाँ पे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, द सन कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप अपने जो प्यार के मामले में आप अभी बोलने वाले हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाले हो। और ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आगे बढ़ रहा है। अगर आप उनकी तरफ, अगर आप उनसे दूर चले गए थे तो आप अभी उनकी तरफ आ रहे हो और आपकी पर्सन को बोलने वाले हो कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में। और आप अभी रिलेशनशिप में स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, एकदम पूरी तरीके से आप तैयार हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप रियूनियन हो। और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास ना हो तो आपके पास है, तो आप इसी वजह से चाहते हैं कि आगे बढ़े आप लोग और एकदम से मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप में बहुत मतलब ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगी। और जो भी मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव थॉट्स थे या फिर नेगेटिव जो चैलेंजेस थे, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि उनके दोस्त जो थे या फिर उनके जो सोसाइटी में जो लोग थे वो आपके रिश्ते के खिलाफ थे। तो वो कहीं ना कहीं उसको आप यहाँ पे ओवरकम करने वाले हो। वो लोग मानने वाले हैं या फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे किसी तरीके से यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, ये बहुत मतलब बढ़िया होने वाली है, पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपकी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन करते हो और उसकी इफेक्ट आपकी हर एक कामों में इस हफ्ते से आपको दिखने वाली है। कहीं ना कहीं आपको दिखना शुरू होगा। एक ऐसे ही मतलब चेंज होगा, एक झट से एक चेंज होगा और बहुत जल्दी चेंज होगा। आपको मतलब आप क्या कहते हैं उसको, मतलब आपका सांस खत्म होने से पहले, दूसरा सांस लेने से पहले आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं जनरल एनर्जी क्या है और ओरेकल कार्ड से। यहाँ पे है क्लिंगिंग टू द पास्ट और उसके नीचे है गिल्ट। ओके, देखिए नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट से ही आप लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आप नेगेटिव थॉट से लड़ते हैं ना, तब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ऊपर आते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट से कोई जुड़ा हुआ कोई नेगेटिव थॉट्स है, जो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि लोगों के साथ या फिर आपके प्यार के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर लोगों का जो ओपिनियन है उसको लेकर आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स या ट्रॉमा है। तो उसको आप कहीं ना कहीं टालने वाले हो। थोड़ा सा केयरलेसनेस आपके अंदर आने वाला है, ताकि आप डट के खड़े हो सको इनके सामने, इनके थॉट्स के सामने। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको एंजाइटी, थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। हाँ, बस नेगेटिव टॉक अपने साथ मत करना। द बर्डन पहला कार्ड है, फिर है टोटलिटी, सप्रेशन, न्यू विजन, इंटीग्रेशन, वी आर द वर्ल्ड, सोरो, अंडरस्टैंडिंग, एग्जिस्टेंस, पेशेंस, फिर से देखिए सेलिब्रेशन, गोइंग विद द फ्लो, अवेयरनेस और माइंड। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है इस हफ्ते, और एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप लोग मतलब मजे हुए खिलाड़ी हो, आप लोग कोई मतलब अभी इस जर्नी में या फिर यहाँ पे नहीं आए हो, आप बहुत दिनों से ये सब कर रहे हो। और ये एक्चुअली आपकी 2 या 3 बार की अवेकनिंग है। हाँ, लेकिन क्या है कि जब भी अवेकनिंग होता है तब भी बाहर से अंदर से अगर आपका कोई ट्रॉमा है, पेन है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो वो बाहर आता है। यहाँ पे एक्चुअली ओवर एग्जॉशन या फिर एग्जॉस्ट कर रहे हो आप, जो अपने बॉडी को थका रहे हो हद से ज़्यादा, जो हद से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डाल रखे हो, उसको लेकर यहाँ पे ट्रॉमा आपकी हील हो सकती है। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हील करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे हील की हो सकती है। आप पेशेंस बनाए हुए हो और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो खुद को बंधे हुए महसूस कर रहे हो, उससे आप खुद को आज़ाद कर पाओगे। अपनी नेगेटिव थॉट्स की पैटर्न से आप खुद को आज़ाद कर पाओगे इस हफ्ते। मतलब यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है।
यहाँ पे वो जो साइकिल है ना वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। आप धीरे धीरे सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हो, धीरे धीरे अपने आपके ऊपर जो बर्डन जो प्रेशर था वो धीरे धीरे आप रिलीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सब कुछ सभी चीज़ों से आप खुद को रिलीज कर रहे हो। एक चेंज आ रहा है, एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है आपके अंदर, और आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रहा है अवेकनिंग को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा सेल्फ डाउट की एनर्जी है, लेकिन उसको भी आप हील कर लोगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू की एनर्जी है, जो मुझे लग रहा है कि विशुद्धि चक्र का जो प्रॉब्लम था आपके अंदर वो धीरे धीरे करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको अपने साथ अच्छी टॉक पॉजिटिव बातें करनी है। जितनी आप अपने लिए पॉजिटिव बातें सोचोगे और अपने आप को जितना पॉजिटिव बोलोगे, मिरर में देख के, ये एक शैडो वर्क है जो आप मिरर में देख के शैडो वर्क कर सकते हो। मिरर में देख के अपने आप को बोल सकते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे काम कर सकते हो, तुम बहुत बढ़िया हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्लिम, ऐसे बातें आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आप अगर ये बातें आप रोज़ाना कहोगे अपने आप से, तो धीरे धीरे करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट आप पाओगे, एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा धीरे धीरे। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना है। पहले इस हफ्ते से शुरू करना है वो काम करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। पहला है आई, फिर है स्पाइडर, लायन, देखिए फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, घोस्ट, कॉल्ड्रन, एप्पल एंड टोड। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सीरियस काम होना है, आपको थोड़ा सा सेलिब्रेशन की एनर्जी में टैप इन करना है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। देखिए आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे करके अपनी जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कंप्लीट करते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं पास्ट को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो यहाँ पे। और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो एक पैशन है कि मुझे ये करना है और मुझे ये पाना है, ये जो पैशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपका जो जुनू है वो अलग लेवल पे जाएगा। यहाँ पे आपकी फोकस बढ़ेगी, आपकी प्लानिंग बढ़ेगी, और आप जो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इस हफ्ते आपको वो आंसर्स मिलने चालू होंगे कहीं ना कहीं। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हफ्ता है, अगर आप ठीक तरीके से अपने एनर्जी को चैनल करो, और नेगेटिव टॉक अपने साथ मत करो। बस इतना ही करना है आपको। बस आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप जो चाहते हो, आप जैसे चाहते हो, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इट इज़ वर्किंग एक्चुअली, इट इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। वट एवर यू आर डूइंग, डू इट अगेन एंड अगेन। बैलेंस, फिर है यहाँ पे डिसिपेटिंग, पार्सियवरेंस, पार्सियवरेंस, देन एक्सपेंशन, एक्सेप्टेंस, पैशन और ग्रैटिट्यूड। हाँ, यूनिवर्स की तरफ से एक जो चीज़ें यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करो। आप यूनिवर्स के थैंक यू बोलो कि ये सब आपको मिला है, ये आपके पास है, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलो, तभी आपके साथ एक्सपेंशन होगा। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके पास कुछ खास है, ये टैलेंट है एक्चुअली। मैनिफेस्टेशन हर कोई अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है सब कुछ रियलिटी में, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉक के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रॉमा को हील करना पड़ता है। यहाँ पे आप पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो धीरे धीरे करके ये इस पूरे हफ्ते, और आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे अभी तक, जो आपको नेगेटिव बातें बोल रहे थे, वो आपके लिए खड़े होंगे अभी। वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, वो आपके पीछे खड़े होंगे आपको सपोर्ट देने के लिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे उसकी वजह से आपको एक्सपेंशन मिलेगा, और आपको बस ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो भी है, जैसा भी आपके पास जो भी कुछ है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और आगे बढ़ना है। आपके पास बहुत कुछ है यहाँ पे। आपको अपनी सपनों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। सपनों को आप जो सपने देख रहे हो उसको एक्सेप्ट करना है, उसका आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और एक रीडिंग। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एयर साइंस और मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगले आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, कि आप ही की वजह से हमने मिलकर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है। और अगर ऐसे ही आप हमारे साथ देते रहे तो हम बहुत बड़ी फैमिली बन सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो, और हम दोनों मिलकर एक साथ ग्रोथ करें। और चलिए फिर शुरू करते हैं पहले करियर के कार्ड से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे यहाँ पे कि करियर में आपका क्या होने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार कार्ड, और उसके नीचे है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की कार्ड। ओके, यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है टेम्परेंस का, फिर है 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे रिवर्स में है, और फिर है यहाँ पे हायरोफेंट रिवर्स में, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स,
स्ट्रेंथ है रिवर्स में, और यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक कार्ड जो निकला है, और यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड एक्स्ट्रा है आज। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए ऐसा लग रहा है करियर के मामले में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉरिड है किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश हो रही है और बहुत ज़्यादा होप है, और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अलग हट के करने वाले हो इस हफ्ते, जिसकी वजह से आपको शायद बहुत सारे लोगों का मतलब नाराज़गी देखनी पड़े या झेलनी पड़े, और बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर हिम्मत है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली वो काम करते आ रहे हो बहुत सालों से, ऐसा लग रहा है, और आप मतलब कोशिश करोगे उस काम को पूरी तरीके से करने के लिए। और ये जो काम है ना, ये आप करने की कोशिश कर रहे हो जो, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है उसका रिजल्ट। लेकिन हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत दिनों से कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, और उसको लेकर आप थोड़ा सा मतलब खुश भी हो, दुखी भी हो, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है, खुद को लेकर सेल्फ डाउट आपके मन में चल रहा है, थोड़ा सा आपका वॉरी है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो ताकि आप अच्छी तरीके से इस काम को कर सको। और ऐसा लग रहा है इस काम को करने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत एक पोटेंशियल आप तैयार कर रहे हो अपने लिए ताकि आप आगे बढ़ सको करियर में। और यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ का पोजीशन है, यहाँ पे एक्चुअली आपका प्रमोशन, इस काम की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है। हाँ, लेकिन पहले बहुत सारे लोग जो अपोज आपको झेलनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक अलग तरीके की काम आप करने जा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है आप आपकी फैमिली में आप पहली बार जो बिजनेस करने जा रहे हो, और बहुत सारे लोग आपके फैमिली में नौकरी करते हैं, या फिर अलग कुछ करने वाले हो, हटके अपने फैमिली से हटके कुछ करने वाले हो, या फिर करने की सोच रहे हो। उसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि बहुत दिनों से आप मतलब ये झेल रहे हो, लेकिन अभी जो है ये अभी आपका जो फाइट है ये सबके सामने आ चुका होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए इस हफ्ते। यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और उसके नीचे है 7 ऑफ सोर्ड्स। ट्रस्ट इश्यूज हो सकती है इस हफ्ते, थोड़ा सा आपको आपके पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, या फिर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं इस हफ्ते। तो यहाँ पे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए आगे का कार्ड देखते हैं। फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, और यहाँ पे है जस्टिस। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि वॉरी है, आप थोड़े से एंग्जाइटी में हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी को यहाँ पे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है। लेकिन हाँ, आप बहुत सारे लोगों के साथ खुलकर बात करने वाले हो, अपनी दिल में जो है वही आप अपनी जुबान में लाने वाले हो, और एकदम लॉजिकली आप अपनी मतलब बातें कहने वाले हो, प्यार जिससे प्यार करते हो उससे, और जिन लोगों से आप करियर या व्यापार करना चाहते हो, मतलब व्यवसाय करना चाहते हो, उनसे भी आप मतलब यहाँ पे खुल के बात करोगे, और अपनी चैलेंजेस को यहाँ पे आप टैकल करोगे, खुलेआम चुनौती दोगे और खुलेआम लड़ोगे सबसे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लक भी आपका साथ अभी देगा। और प्यार के मामले में आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे, या फिर आप उनके तरफ जाएंगे, पास्ट के पर्सन मतलब पास्ट की चीज़ों को भुलाकर, और उनसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर माफ़ी मांगने की कोशिश कहीं ना कहीं चलेगी। हाँ, लेकिन प्यार का इजहार करेंगे शायद, मतलब माफ़ी मांगेंगे लेकिन प्यार का इजहार अभी तक नहीं करोगे कहीं ना कहीं, मतलब उनके दिल में आपको लेकर कन्फ्यूजन है। आपको भी एक्चुअली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना होगा। यहाँ पे बात करना चाहते हो, बात करने की शुरू करोगे, कोशिश करोगे, रियूनियन करना चाहोगे, लेकिन किस तरीके से अपनी बात रखनी है उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। तो आप ज़रा मतलब अलग बातें, बहुत सारे अलग तरीके की बातें करोगे कि आपके साथ मिल जाए तो ऐसा होगा, आपका साथ मिल जाए तो वैसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब बहुत कुछ आप बोलोगे, बहुत कुछ आप बोलना चाहोगे, लेकिन एक्चुअली जो बोलना आपको चाहिए वो आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं आप मतलब यहाँ पे खुद को रोकोगे, और उसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है, वरी हो सकती है। आप थोड़ा सा आपको लगता होगा कि समय चले जा रहा है, शायद वो आपके पर्सन मूव ऑन कर ले, या फिर आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि वो आप मूव ऑन कर लो कहीं ना कहीं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो चलिए देखते हैं जनरल और क्या है एनर्जी आपके। यहाँ पे है सौरव। कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डर है आपके अंदर, एंजाइटी है, और ये ऐसा लग रहा है ये जो दुख है ना, ये मतलब आपको दुख एज इन दुख नहीं है, मतलब खुशी की दुख बोल सकते हैं कि हाँ दुख है, मतलब इसको मैं रिकवर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है। मतलब आप ये जो दुख आपको मिला है ना, ये आपको एक्चुअली हील करने के लिए इस हफ्ते मिला है, एनर्जी बैलेंस करने के लिए ये आपको हील करना है यहाँ पे। और देखिए ओरेकल कार्ड्स क्या है यहाँ पे। पहला है अवेयरनेस, वी आर द वर्ल्ड, इंटेंसिटी, हार्मोनी, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, थंडरबोल्ट, पोस्टपोनमेंट, ओके, ऑर्डिनरीनेस, प्लेफुलनेस रिवर्स में, यहाँ पे रिवर्स में 2 कार्ड है, अवेयरनेस और वी आर द वर्ल्ड। फिर है गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस और रेबल, और यहाँ पे लेटिंग गो।
आपको सरेंडर करनी है यहाँ पे। ये जो दुख है ना, उस दुख को आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। आप कब तक पीछे पास्ट में देखकर अपना मतलब ज़िंदगी बिताते रहोगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत अकेले की एनर्जी है। आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खुद को लेकर खुद को प्रश्न करोगे कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचोगे कहीं ना कहीं। अपने अंदर स्ट्रेंथ को आप बढ़ाने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो रॉ इमोशंस है, जो ट्रॉमा है, वो बाहर निकलेंगे। वो आपको समझ में आएंगे कि आप जो इतने दिनों तक सोचते थे अपने बारे में या फिर दूसरे लोगों के बारे में, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन चेंज होगा, चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कोई दोस्त या फिर किसी के साथ आप अगर बात करोगे तो बहुत कुछ आपको जो फील होता है उसका आपको शायद खुलासा मिले। आपको शायद समझ आए कि आपको क्या कहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए आगे चलकर यहाँ पे। और ऐसा, और एक बात जो है, अगर किसी दोस्त से ना मिल पाओ या फिर अपने आप को ही अपना दोस्त बना लो, ठीक है। यहाँ पे अपने आप से बात कर सकते हैं आप, या फिर अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है एक्चुअली। ये बहुत ही मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली ये जो है ना, ये आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। ये अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है एक साथ। आपको मतलब धक्का लग रहा है, हर जगह से आपको झटका लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन उसकी शुरुआत एक्चुअली हो चुकी है। इसका इफेक्ट आपको अगले हफ्ते दिखेगा, और आपको बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करना सिखाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है बहुत सारी चीज़ों को, आपकी थॉट्स को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ें, आपकी आदतें, आपकी मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस जो भी है, सबको आपको क्वेश्चन करना सिखाएगा। आपके साथ कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा नहीं है, आपके दोस्त कौन है, आपके परिवार वाले कौन है, उसके उस हर एक चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा इस हफ्ते, ठीक है। और देखते हैं, चलिए थोड़ा सा अलग सा रीडिंग है एयर साइंस वाले। यहाँ पे फिर है टी कप, मिल्क, ओके, बुक, डिवोशन, फैंटेसी, ग्लव्स और वाइट ड्रेस। देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या रह जाएगा, आप सोसाइटी के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में यहाँ पे आपको सोचना नहीं है। आप अगर अपने आप को ढक कर रखेंगे हर वक्त, आप खुद को एक्सपोज नहीं करोगे, खुद से मतलब खुद को खुद नहीं पहचानोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के लिए टाइम निकलना है यहाँ पे। आपको खुद की पैशन के लिए, आपको खुद को जो चाहिए उसको लेकर आपको सीरियस यहाँ पे होना होगा, उसको लेकर आपको होप करना होगा, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके पास मनी आएगा, आपके पास स्टेटस आएगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर वॉरी है, आप अगर चिंता ज़्यादा करते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी खाना अपनी बॉडी को देना है इस हफ्ते। और आपको बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए, बहुत सारा मेडिटेशन करना चाहिए, अकेले में बैठने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा अकेला समय बिताने का कोशिश यहाँ पे करना चाहिए। ज़्यादा लोगों की बातों में आपको नहीं आना है इस हफ्ते। इस हफ्ते बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपकी अगेंस्ट खड़े होंगे, बहुत कुछ बातें आपको सुननी पड़ सकती है। और जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो इस हफ्ते। मतलब आप जो सोचते थे उससे कुछ अलग ही हो जाएगा, आपको दिखेगा, ये ज़रूर दिखेगा, आपको महसूस होगा ही इस हफ्ते। आपका पूरा मतलब सिस्टम है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, सब कुछ उतल पुतल होगा यहाँ पे। इसी वजह से शायद आपको दुख हो सकता है। लेकिन ये जो दुख है ना, ये दुख मुझे ज़्यादा मतलब आपको दुखी करते हुए नहीं दिख रहा है। ये दुख आपको ऐसा होगा कि अच्छा ये दुख आया चला गया, आपको ऐसा फील हो सकता है यहाँ पे कि ठीक है इस दुख को मैं झेल सकता हूँ। आपको स्ट्रेंथ मिलेगा अंदर से यहाँ पे। एक्चुअली यूनिवर्स आपके साथ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खड़ा है। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। यूनिवर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपका। फिर देखते हैं यहाँ पे बिटर स्वीट, ग्रीफ, वैनिटी, कन्फ्यूजन। जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि जो लोग मतलब पहले कुछ और कहते थे अभी कुछ और कह रहे हैं, क्या है, कौन सी चीज़ को हम सच्चाई से, मतलब कौन सी चीज़ उन्होंने कहा जो सच्चाई है, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करेगा। आइसोलेशन, डिस्कवरी और ट्रिकरी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल के चले जाएंगे आपके मुंह के ऊपर, आपको बहुत मतलब कन्फ्यूजन में डालकर जाएंगे। और हाँ, पास्ट की मेमोरीज को, अच्छी मेमोरीज को याद रखिए, बुरी मेमोरीज को यहाँ पे आपको भूलना है, रिकवर होना है उससे। जितना जल्दी आप अपने आप को रिकवर करोगे, जितना जल्दी आप खुद को ढूंढोगे, इस हफ्ते आपको खुद को ढूंढना है। आप कहीं पे छुपे हुए हो, आपका जो मतलब जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेकनिंग, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब जो लाइट है आपके अंदर, उसको आपको इस हफ्ते ढूंढना है। तभी जाके आप खुद को जो मतलब यहाँ पे जो जैसे महसूस कर रहे हो कि बहुत दुख में हो, बहुत पीड़ा में हो, बहुत कुछ मतलब अलग हो रहा है आपके, आप जैसे चलता है पूरा हफ्ता, पूरा अलग हो रहा है आपके ऊपर, तो वो आपको ढूंढने को मिलेगा यहाँ पे। और आपको यूनिवर्स एक्चुअली हेल्प करेंगे ढूंढने के लिए यहाँ पे। तो वो आपको ढूंढना है अपने लिए, ठीक है। इस हफ्ते आपको खुद ढूंढना है और खुद को डिस्कवर करना है। यही है आपकी इस हफ्ते की पूरी टास्क। और बाकी सब कुछ तो ऐसा जैसा चल रहा है वैसा चलता ही है, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप बस सोचते रहते हो। और इस हफ्ते आपको यहाँ पे एक्शन लेना है अपने लिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है ज़्यादा। अगर साइलेंस में भी बैठना है तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
सुबह का टाइम चुन सकते हो मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ एंजल्स की है परछाई है यहाँ पे। और अपने आप को मतलब दूसरों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप खुद को छुपाते हो, दूसरे के सामने रिवील ज़्यादा नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसकी वजह से ही आप ऐसे करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली खुद को बोलो, जो कुछ भी अगर बोलना है, अगर दूसरे को नहीं बोल पा रहे हो, खुद को बोलो, एक डायरी में लिख डालो, कुछ भी करो, लेकिन बोलो। जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप बातें करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को पहचानोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, उतना ही जल्दी आप खुद को ठीक कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीक है आपके लिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन की रीडिंग लेकर। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वाटर साइन या फिर कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अगले 7 दिन कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हम सब ने मिलकर 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अगर आपका साथ हो। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहो, आबाद रहो और आगे तरक्की करो। हम सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे इस कॉस्मिक सोल टैरो को। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से, पर उसके पहले हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है टावर कार्ड, फिर उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़े से मतलब किसी चीज़ को लेकर जो सोच रहे थे उसके बारे में आपको पता चलेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस होगा कि आप आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और आपको कौन सा ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए या फिर क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए उसको लेकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो अपने सपनों को लेकर, तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पे, और बहुत इमोशन के साथ सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं अगले हफ्ते। विजुअलाइजेशन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करने वाले हो। और देखते हैं, चलिए कार्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, फिर है हार्मिट, फिर है यहाँ पे मून, 8 ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और चैरियट है वो भी रिवर्स में, और यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखने वाले हो, सेल्फ डिसिप्लिन करने वाले हो कहीं ना कहीं इस हफ्ते, ताकि आपकी जो काम है, जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ताकि उस काम को आप सही ढंग से कर सको, सही ऑर्डर में कर सको, ताकि आप उसको आगे मतलब आगे आप बढ़ सको। और जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ पता चलेगा, उसके वजह से आपको लगेगा कि कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरू होगा। और ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो जो आपको मैनिपुलेट करते थे अपना काम निकलवाने के लिए, या फिर अपना काम उनके तरीके से करवाने के लिए आपको मीठी बातें बोलते थे, आपको मतलब थोड़ा सा पट्टी पड़ाते थे, आप मान जाते थे और उनका काम कर देते थे बहुत आसानी से, तो उसकी वजह से आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता था यहाँ पे। तो ऐसे लोगों से आप अभी अपनी दूरी बढ़ा रहे हो, और कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोगों को आप आगे मतलब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप अपने लिए सर्च कर रहे हो कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। आप यहाँ पे खुद को लेकर ज़्यादा मतलब सोच रहे हो इस हफ्ते कि आपके अंदर क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या आपका डर है, क्या ट्रॉमा है, मतलब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करने वाले हो इस हफ्ते। कैरियर के मामले में ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ सच मतलब कुछ बड़ा चेंज नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने मतलब जो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो उस काम को शायद छोड़ने की सोच रहे हो, अपना नया कुछ शुरू करना चाहते हो, ऐसा आप सोच सकते हो, या फिर कुछ अलग आपको डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। इन दोनों सिनेरियोज यहाँ पे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत कहीं ना कहीं आप मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे 2-3 कार्ड ऐसे हैं कि मैनिफेस्टेशन, आप मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने पैसे को लेकर ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी है कि किस दिशा, मतलब कहाँ पे कौन सी स्टॉक में या फिर कौन सी ट्रेडर इनसाइडिंग ट्रेडिंग, मतलब कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, फॉरेन ट्रेड हो, जो भी हो, आपको कहाँ पे करना है, ये इसके बारे में आपको ज़्यादा मालूम नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, तो आप किसी से भी इंस्पिरेशन लेकर ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है अगर आपने सही ढंग से पूरी तरीके से जांच पड़ताल ना करके अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इल्यूशन हो सकता है, जहाँ पे आपको करना चाहिए वहाँ पे ना करके आप किसी और जगह पे करो। तो अगर देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब सही वीक है ये, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अकेले डिसीजन नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट के मामले में, आपको किसी सीनियर से जिनको पता है, या फिर आपका कोई
सीनियर कॉलीग हो या फिर कोई भी, मतलब जो आपको गाइड कर सके अच्छी तरीके से, तो उस गाइडेंस से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये फ्रूटफुल होगा और आगे जाके आपको बिग मनी मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो मत करना, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो सकता है आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। आप जैसे मतलब कहाँ करना है ये आपके पास नॉलेज अभी नहीं है, आप शुरू कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो सीखने के लिए यहाँ पे, लेकिन आपके पास उतना नॉलेज नहीं है जितना नॉलेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मत लेना, ओके। तो ये रहा करियर के मामले में। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो सकता है, आप जैसे मैंने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल आप खर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना होगा इस हफ्ते। वैसे बाकी सब कुछ ठीक है, आप अपनी इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वैसे ही बनाए रखिए और थोड़ा सा अपने आप को लेकर ज़्यादा सोचिए, अपने आप के अंदर झांकिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा आप खुद को टाइम दोगे तो आने वाले कुछ महीनों में आप अपना एक अलग रूप बना सकते हो यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लव के मामले में कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट सीधा है अभी, ओके, इंटरेस्टिंग। दिल के मामले में ऐसा लग रहा है कि आपका दिल और दिमाग एक जगह पे फोकस्ड है। तो चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। तो आपका जो प्यार है, मतलब आप जिससे प्यार करते हो उनको आप बताना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल खोल के रखना चाहते हो और चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो बात अगर कहने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे फिर से आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, कोई भी चीज़ को लेकर मिस कम्युनिकेशन है, मिस आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे हो सकता है आर्ग्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा भी लगता है बात करने से बहुत कुछ चीज़ें सुलझ सकती है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ कुछ मैसेज आ रहा है, आपकी तरफ इस हफ्ते कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको रेस्ट करना है, आपको पहले से उठकर, मतलब यहाँ पे आपको आगे आकर बोलना नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे वेट करना है किसी के साथ। और यहाँ पे अगर आप वेट कर सको तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मूवमेंट है, आपकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली आपकी तरफ आने के लिए रात भर सोच रहे हैं, और इसकी वजह से उनका जो नींद है वो हैम्पर हो रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे एक्चुअली कमिटमेंट देने के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि वो आपके साथ नहीं है और आपसे दूर चले गए हैं। मतलब आप दोनों नहीं, मतलब वो सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लेट कर दिया है और वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनका प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रहा है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें लग रहा है कि आपके साथ अगर बात होगी तो फिर से झगड़ा हो सकता है, ऐसा उनके दिमाग में है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका जो भ्रम है वो टूटेगा, और धीरे यहाँ पे एक चेंज है, इस हफ्ते में कुछ एक चेंज होगा जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि हाँ, आपसे बात कर लेनी चाहिए, जो भी मिसकम्युनिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में वो सुलझा लेनी चाहिए, और आगे चलकर वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये 6 से 9 महीनों का टाइमलाइन है, ये यहाँ पे जो है प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग चल रही है और आगे तक की सोच रही है, बहुत आगे तक की उन्होंने सोच रखी है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट, मतलब सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए। यहाँ पे आपकी भी एनर्जी वैसी है, आप चाहते हैं उनकी तरफ बढ़ना, लेकिन हाँ, आप दोनों की एनर्जी में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो बहुत तेज़ आ रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव उनके एक्शंस होंगे, और आप थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। आप थोड़े से सोच विचार करके चलना चाहते हैं, आप थोड़ा सा आगे प्लानिंग करके झगड़े को सुलझा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का ही प्यार है, लेकिन एक दूसरे को बताया तक नहीं अभी तक कहीं ना कहीं। और अगर बताएंगे, मतलब बताया था भी होगा तो वो भूल चुके होंगे, तो पूरी तरीके से सिनेरियो पलट गया है यहाँ पे। आप दोनों ही पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू होने की चांस है और रियूनियन का चांस है। इस हफ्ते से आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है अगर आप दोनों सेपरेशन में हो यहाँ पे। और अगर झगड़ा भी हुआ है, बातचीत बंद है, तो बात फिर से शुरू होने की चांस है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और जनरल एनर्जी आप लोगों की कैसी है अब आपकी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है एबंडेंस, ओके। यहाँ पे और देखते हैं कार्ड्स ओरेकल से। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड है लवर्स, फिर है स्लोइंग डाउन, गोइंग विद द फ्लो, रिवर्स में है रीबर्थ है, अवेयरनेस, कंप्लीशन, एलोननेस, कंपैरिजन, लेटिंग गो, ब्रेक थ्रू, प्रोजेक्शंस, इंटेंसिटी, साइलेंस, पॉलिटिक्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड है मोरालिटी। यहाँ पे रखती हूँ, ओके। आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी रिलेशनशिप को दूसरे लोगों के रिलेशनशिप के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्ट की जगह है।
यहाँ पे रिवर्ट होगा, रिलेशनशिप फिर से दोबारा से मतलब वापस आएगा। और ये एक मतलब ये सोलमेट कनेक्शन से ज़्यादा मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक्चुअली आपको खुद की जर्नी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ पे बहुत सारे जो कार्ड है वो यही बता रहे हैं आपको अपनी जर्नी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे आपने मतलब खुद को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इस हफ्ते से, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना होगा। यहाँ पे जब आप लेट गो कर दोगे तभी ये जो है ना गोइंग विद द फ्लो ये सीधा होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेट गो करना होगा पास्ट की चीज़ों को बहुत जल्दी अगर आप लेट गो नहीं कर सकते तो यहाँ पे धीरे धीरे करिए, लेकिन लेट गो आपको करना होगा, तभी जाके आपको आप सरेंडर की एनर्जी में आओगे। और यहाँ पे आपका बहुत सारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा धीरे धीरे, तभी आप जो मतलब करियर के मामले में हो या फिर प्यार के मामले में जो इंटेंसिटी जो आपके तरफ आ रहा है ना उसको आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए खाली जगह नहीं होगा तो वहाँ पे आप और चीज़ें कैसे भरोगे और दूसरी चीज़ें कैसे आकर रखोगे वहाँ पे, अगर खाली जगह नहीं होगा तो आपको पहले खाली जगह बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें आप सामान हो कुछ भी हो आप वहाँ पे रख सकते हो ना। किसी चीज़ के ऊपर तो वो डंप आप नहीं कर सकते हो ना, तो हाँ यहाँ पे आपको खाली करना पड़ेगा अपना ट्रॉमा से, अपनी हीलिंग से। यहाँ पे आपका एक टेंडेंसी है कि आप दूसरे लोगों से बहुत जल्दी कंपैरिजन कर लेते हो, दूसरे लोगों के पास क्या है उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस्ड है ना कि आपके पास क्या है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये 2 थॉट्स आपको चेंज करनी है इस हफ्ते। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक है, तो उस लोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी यहाँ पे। और आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप जान पाओगे कि आपको क्या चाहिए और इस रिश्ते में आप आगे क्या कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे उसी वजह से आपके पास अबंडेंस आएंगी। फिर से वही एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, पास्ट की में एनर्जी में मतलब पास्ट की बातें आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मतलब विजुअलाइज करते रहते हो। जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूशन में हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, वो एक्चुअली पास्ट की चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट की चीज़ों को अगर आप ज़्यादा सोचोगे यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको डर लग सकता है कि हाय शायद ये जो मैं सोच रहा हूँ ये फुलफिल ना हो, ये बस यादें बनकर रह जाए। ये सोच से आपको बाहर निकलना है। अगर आप विजुअलाइज करो तो पॉजिटिव चीज़ें विजुअलाइज करो ना कि नेगेटिव, क्योंकि आप नेगेटिव अगर करोगे नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी विजुअलाइज हो जाता है, जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं होता है। नेगेटिव आप एक हफ्ते के अंदर विजुअलाइज करके ला सकते हो, लेकिन पॉजिटिव लाने के लिए बहुत मतलब महीनों का मेहनत लगता है यहाँ पे। तो आप पॉजिटिव चीज़ें विजुअलाइज करना शुरू करो ताकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा सा बदल आए। कहीं ना कहीं कंपेयर करना बंद करो, ठीक है, स्लो डाउन करो बहुत। मतलब कहीं ना कहीं मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना तब ऐसे कार्ड ऐसे मतलब पूरी जगह पे गिर गए। आपका कार्ड रखने की वजह से दूसरे कार्ड मतलब ऐसे बिखर गए नीचे, मेरे डेक से नीचे गिर गए। मतलब बहुत आपके जो एनर्जी है ना वो बहुत मतलब चंचल एनर्जी, मतलब जैसे कहें ना फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट पेस। और ये एनर्जी कुछ स्टेबल नहीं है, ये एक बार हाई होगा एक बार लो होगा। यहाँ पे आपको एनर्जी स्टेबल करनी है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है इस हफ्ते, तभी आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे आपको एनर्जी बैलेंस करनी है, मतलब नेगेटिव भी नहीं जाना है और बहुत पॉजिटिव भी नहीं होना है, बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव में नहीं जाना है, बीच में आपको रखना है, बैलेंस करना है आपका एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल टर्मोइल होगा, इमोशनल एक ऐसे फ्लक्चुएशन आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है ओरेकल कार्ड से। पहले कार्ड है यहाँ पे द सबकॉन्शियस, वॉल्केनो, फिर है बीज, मशरूम, वॉल, पावर और रेबेलियन। देखिए ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हो, जैसे मैंने कहा कुछ कंप्लीट हो रहा है। और ये जो मुक्ति है ना ये ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट से आप मुक्ति पा रहे हो कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा आप मतलब पास्ट की एनर्जी को लेकर बैठे हुए हो, उसको आपको छोड़ना है। यहाँ पे आप बहुत दिनों से धैर्य रखकर बैठे हुए हो कि कब आएगा, कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन तभी होगा जब आप उसको छोड़ दोगे। आपको यहाँ पे सरेंडर करना होगा, तभी इन जो चीज़ें आप मांग रहे हो यूनिवर्स से वो तभी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वो हो रहा है, पीठ के पीछे हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं इसलिए दे रहा है क्योंकि आप इम्पेशेंस हो, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है आपको अकेले की एनर्जी में तो रहना ही है, लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों के साथ भी आपको घूमना फिरना चाहिए, बात करनी चाहिए थोड़ा सा। और अपने आप को आप बंद कर रखे हो कहीं ना कहीं, आप बहुत खुद को अकेले मतलब सबसे दूर रखने की कोशिश करते हो, तो उस लिहाज से ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको दूसरे लोगों के साथ घुलना है, मिलना है, यहाँ पे अपनी बातें शेयर करनी है, तभी आपके अंदर में जो ट्रॉमास है वो ट्रॉमास बाहर आएंगे। यहाँ पे जितना आप बातें शेयर करोगे, जितना आप लोगों के साथ बात करोगे, उतना ही आपका जो ट्रॉमा है वो बाहर आएगा, आपको हील करने में आसानी होगी। कहीं जब आपको मेडिटेशन करना है तो आप मेडिटेशन करिए अकेले बैठकर साइलेंस में। जब आपको दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना है तब आप दूसरे लोगों के साथ घुलिए मिलिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे जितना आप यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे, हाँ, लेकिन वही कि टॉक्सिक पीपल अगर आपके पास आने की कोशिश करे तो आपको यहाँ पे बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि आपकी ये लिमिट है, इसको क्रॉस ना करे कोई। ये आपको पहचानना होगा कि आपका लिमिट क्या है यहाँ के। देखिए आपके पास पावर है, लेकिन उस पावर को अपने लिए यूज़ करना है, ना कि दूसरे लोगों के लिए। आप दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए अपना पावर अगर यूज़ करोगे तो खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे, जैसे मैंने कहा।
आपका बाउंड्री कोई भी क्रॉस कर सकता है तभी। यहाँ पे आपके पास पावर है, उस पावर को आपको खुद को खड़ा करने के लिए यूज़ करना होगा। और यहाँ पे बहुत कुछ है जो रिवील होगा इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम के थ्रू बहुत कुछ दिखाने की कोशिश किया जाता है, तो उसको आपको समझना है। गूगल में अगर सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको दिखता है जो आपको शायद लगता है कि ये पहले भी मैंने देख लिया है, डेजा वू आपको फील हो सकता है यहाँ पे, तो वो सब कुछ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस में मेडिटेशन में जाना होगा, बार बार मेडिटेशन करना होगा। 10-15 मिनट से शुरू कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अच्छी तरीके से मेडिटेशन को कीजिए, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है, बहुत कुछ को लेकर आपको जानना है लेकिन आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको हेल्प करेंगे, हेल्प मतलब करेगा। फिर है यहाँ पे सोलमेट, विजडम, जॉय, प्रेयर, एनलाइटमेंट, रिन्यूअल, इंस्टिंक्ट। वही आपके पास पावर है, आपके पास विजडम है, आपके पास एनलाइटमेंट है, आपके पास सोलमेट कहें या ट्विन फ्लेम कहें, सब कुछ है आपके पास। लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं दुख की एनर्जी में रहते हो। क्यों सोचते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास। आप प्रेयर करके बहुत कुछ मतलब पा सकते हो यहाँ पे। मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके आपके पास जो भी कुछ है यहाँ पे आप पा सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहले ऐसा लग रहा है कि रियूनियन है पॉसिबल, और आपकी तरफ एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है। इसकी वजह से शायद आपको लगे कि इस हफ्ते कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग होगा, या फिर आप दूसरी बार आप अवेकन करोगे कहीं ना कहीं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर कट कार्ड है यहाँ पे बोलने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए, बस अपनी पावर को एक्नॉलेज करो, अपनी पावर को समझो, पहचानो और यूज़ करो अच्छी तरीके से, बस इतना ही। अपने आप को अकेले मत समझो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है आपके पीछे, आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, कर्कट राशि वाले, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और राशियों में।